आज तो मन कर रहा है बस देखते जाएं इन पहाड़ों को। बाकी यहाँ से हम भी भेज सकते हैं वैसे कूल पहाड़ी के घर तक ड्रोन। और ये देखिए जी कितनी सारी ककड़ियाँ ले आ रखी हैं। सामने का जो ये पहाड़ है ना वो धीरे धीरे नीचे खिसकता रहता है। अब बस 1 महीना ही रह गया है केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए। नए वाले घर पे हमने टीवी नहीं लगा रखा है। ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मानसून का टाइम होगा। तो सुबह सुबह आज जैसे ही बाहर निकले तो बाहर देखिए खूब सारी बारिश लग रही है। चारों ओर पहाड़ों पे सिर्फ कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के बरसते हुए इन खूबसूरत पहाड़ों से। इस बारिश से ना ठंड बढ़ती जाएगी, ऊपर ऊपर चोटियों में बर्फबारी शुरू हो जाएगी। समझिए कि अब इसके बाद जैकेट लगाने का टाइम तो स्टार्ट हो ही गया है। धीरे धीरे यहाँ पहाड़ों में सुबह शाम थोड़ी बहुत ठंड बढ़ने लगी है। बाकी पप्पा जी की तैयारी भी हो चुकी है स्कूल जाने की और माँ लगी है घर पे साफ सफाई वगैरह करने पे। मजा आ गया भाई सुबह सुबह आसपास के खूबसूरत नज़ारे देख के और बादलों की सैर करके। बाकी कल खिड़कियों की साफ सफाई करी तो अच्छे से चमचमाने लगी हैं सूखने के बाद भी। अब खिड़कियों का नाप साफ भी जरूरी है क्योंकि अब जल्दी से जल्दी इन पे दरवाजे भी लगाने हैं। बहुत सारे पल्ले हो रहे हैं तो खर्चा भी बढ़ रहा है। सोच रहे हैं कि ग्लास लगा दें तो पल्लों का खर्चा तो बच ही जाएगा। ग्लास तो वैसे भी लगना ही है। सोच रहा हूँ कि इस पे फिक्स ग्लास कर दें, ऊपर से भी दोनों पे फिक्स ग्लास कर दें। इन दोनों को खोलने के लायक रखें क्योंकि मैंने देखा है ना खिड़कियाँ बहुत कम खुलती हैं। अब घर बनाते हुए ना छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना बड़ा जरूरी है जो बाद के लिए हमारे लिए प्रैक्टिकल भी हो और सही भी रहे। सुबह के अभी 9 बज रहे हैं। मौसम तो ठीक होने वाला नहीं है, बादल लगते जा रहे हैं। एक बार चलते हैं परवाड़ी वाले घर पे माँ को छोड़ने के लिए। बाकी माँ यहाँ से छोटी बोतल पे दूध भी ले जा रही हैं। इसलिए जरूरी है कि आजकल यात्रा चल रही है, घर पे कोई सब्सक्राइबर्स भी आ सकते हैं मिलने के लिए, तो थोड़ा बहुत चाय पानी तो बनता ही है भाई। बाकी अभी मौसम साफ होने लगा है धीरे धीरे और सामने चौखंबा पर्वत की बर्फीली चोटियां भी दिखाई देने लगी हैं बादलों के बीच से, जो कि बड़ी सुंदर दिखाई दे रही हैं। काम तो यहाँ घर पे बहुत सारे हैं। ऊपर के खेत से सारा मटेरियल हमको नीचे भी ले आना है अभी, और यहाँ ना पूरा रास्ता भी बनाना है अच्छे तरीके से सीमेंट वाला। चलो जी अब ले जानी पड़ रही है पापा जी की स्कूटी। क्या करें भाई, मेरी बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। स्पार्क प्लग का करंट लीकेज हो रहा है। बाकी आज मौसम देखिए कितना सुहावना सा हो रखा है। मुझे बस यही मौसम पसंद है। एक ही दिन की बारिश से यहाँ रोड के तो बुरे हाल हो गए भाई। चलो जी माँ जाएंगे अब परवाड़ी वाले घर पे और मुझे बाइक ठीक करानी है भाई। ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मानसून का टाइम होगा, जबकि अब मानसून लगभग जा ही चुका है उत्तराखंड से। अब इधर साइड के नज़ारे भी बड़े गजब के हैं भाई। नीचे मधुगंगा नदी भी दिखाई दे रही है, दूर दूर तक केदार घाटी और मधमेश्वर घाटी के खूबसूरत से नज़ारे बड़े गजब के दिखाई दे रहे हैं। देखा आपने सामने का जो ये पहाड़ है ना वो धीरे धीरे नीचे खिसकता रहता है और वो अचानक से नहीं खिसकता, बस 2-2 4-4 पत्थर करके कई सालों में पूरा पहाड़ ही नीचे को आ रहा है। माहौल तो बड़ा खतरनाक सा है सामने के पहाड़ का, क्योंकि वहाँ सिर्फ मिट्टी मिट्टी वाले पहाड़ हैं और इधर साइड बिल्कुल चट्टान सी है पहाड़ पे, जिस वजह से नदी उधर के पहाड़ को काटती रहती है लगातार। चलो जी अब एक बार बाइक को ठीक कर देते हैं। चलो जी अभी तो अच्छे से स्टार्ट हो गई है बाइक, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक दिक्कत और होगी,
एक कैमरा माउंट टूट गया यहाँ से। अभी अभी कूल पहाड़ी का ड्रोन आया था यहाँ मनसुना तक रांसी गांव से, तो ड्रोन की रेंज तो बहुत दूर तक रहती है भाई। बाकी यहाँ से हम भी भेज सकते हैं वैसे कूल पहाड़ी के घर तक ड्रोन। अब सामने मधमेश्वर घाटी का माहौल तो बड़ा ही गजब का रहता है, खासकर ऐसे जब बादल लगे हों पहाड़ों पे। खूबसूरत नज़ारों का आनंद भी ले लिया। आज तो मज़े ही आ गए भाई ऐसे खूबसूरत दृश्य देख के। अब तो आखिरी बारिश है, इसके बाद सीधे जब सर्दियों की बारिश पड़ेगी ना तभी ऐसे कोहरा वगैरह बादल वगैरह दिखाई देंगे ज़मीन पे। देखे ना अभी बाइक बढ़िया चल रही है, बस एक करंट की चिंगारी से पूरी बाइक चलना बंद हो गई थी। अब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बाइक में, बस चल रही है, बढ़िया से चलनी चाहिए। बाकी इधर साइड आते ही चारों ओर देखिए कीट पतंग और झिंगुर का शोर। बाकी यहाँ आके तो लग रहा है कि दुनिया बस इतनी ही बची हुई है, चारों ओर बस कोहरा ही कोहरा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे फुल मॉनसून का सीजन होगा, क्योंकि तभी ऐसे बादल लगे रहते हैं। और सामने पे एक ट्रक आ रहा है, अभी दिख तो नहीं रहा लेकिन बादलों के बीच है, शायद हॉर्न बजाएगा अभी मस्त वाला। ऐसे हॉर्न सुनने का तो मजा ही कुछ अलग है भाई। और देखते देखते सामने के पहाड़ भी दिखाई देने लगे हैं। कितना गजब का माहौल है ना इन बादलों के बीच का। आज तो मन कर रहा है बस देखते जाएं इन पहाड़ों को। बाकी आज भी देखिए सामने गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं भाई। अब बस 1 महीना ही रह गया है केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए, तो जितने लोग आना चाहते हैं आइए, पहाड़ों में घूमिए, भगवान जी के दर्शन कीजिए, क्योंकि उसके बाद सीधे फिर अगले साल आ पाएंगे दर्शन करने के लिए। चलो जी, माँ भी पहुँच चुकी है गौशाला से। ये थैले पे क्या ला रखा था? हाँ, इस पहले की गाय के लिए रोटी बल। अब पहले ना ऐसे जो LNB लगी रहती ना डिश पे, तो हमारे यहाँ डब्बे रखते थे इनको ढकाने के लिए, तो जिससे पानी से बचे रहे भाई। अब तो ये चलता ही नहीं। हमारे अभी नए वाले घर पे हमने टीवी नहीं लगा रखा है, डिश यहाँ है लेकिन यहाँ एक पुराना वाला टीवी है, बड़े डब्बे वाला, उसको हम कभी चलाते ही नहीं, बहुत कम भाई। और मुझे एक चीज याद है ना कि हम जैसे छोटे छोटे थे तो हमारे घर पे टीवी नहीं था। क्लास में होता ना छोटे छोटे बच्चे बातें करते रहते हैं कि कल हमने उसमें ये देखा वो देखा, कुछ सीरियल वगैरह होते थे, तो हम सोचते थे यार काश हमारे घर पे भी टीवी होता है। बाकी समय ऐसे हो गया कि अब इन चीजों को हम देखते ही नहीं है। लड़की होती तो खाना बनाते, अब तो खाली खाने वाला है। बाकी तिल की तो हम खेती ज्यादा करते हैं नहीं, तो जहाँ जहाँ पे तिल होते हैं तो छोटे छोटे निकाल के घर ले आते हैं। अब पकेंगे ना धीरे 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 धीरे। वैसे ज्यादातर तिल घर में काम आते हैं, या तो चटनी वगैरह बनाने के या फिर पूजा पाठ में बहुत जरूरी है भाई। तो इनको ले चलते हैं सीधे ऊपर छत में, और यहाँ पे इस प्लास्टिक के नीचे ढका के भी रखा हुआ है। ये देखिए जी, यहाँ पे देखिए, तो इसको भी डाल देते हैं। थोड़ा बहुत खेतों में हर चीज वही रहती है जो कि अपने काम आ सकें। चलो जी, ककड़ी का आनंद लेते हैं। बाकी ककड़ी के जो ये लंबे पीस रहते हैं, इसको हमारे यहाँ दौली बोलते हैं ककड़ी की। आजकल की ककड़ियाँ ना बहुत ही रसीली हो रही हैं, मतलब बहुत रस भरा इनके अंदर। लंच का टाइम भी हो चुका है और आज लंच में भी पहाड़ी स्पेशल बना हुआ है। बाकी लंच में चावल है, कद्दू का साग है, पहाड़ी ककड़ी है और हरी मिर्च भी। स्वादिष्ट से लंच का आनंद लेते हैं। पहली बार खाना, चलो बहुत दिन बैठे। माँ बोल रही है कि बहुत दिनों के बाद आज पहली बार खा रहे हैं सब एक जगह पे मिलके। शाम के 4:30 बजे सामने का माहौल कुछ ऐसा है, धूप भी आ रखी है हल्की हल्की अभी बादलों के बीच से, और लंच के बाद ऐसी नींद आई कि क्या ही बोले भाई। तो माँ आई है अभी गौशाला से, और यहाँ पे देखिए खूब सारी सब्जियाँ ले आई है, और ये चचंडे देखिए बड़े से भाई, और ये देखिए जी कितनी सारी ककड़ियाँ ले आ रखी हैं। आजकल तो पहाड़ों में खूब सारी साग सब्जियाँ हो जाती हैं, बस थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत रहती है। ककड़ियों का सीजन है तो एक बार और से ककड़ी खा लेते हैं। आजकल ही तो खाएंगे, कुछ समय के बाद ककड़ियाँ चली जाएंगी, फिर ककड़ी तो मिलेगी नहीं खाने को। और यहाँ पे काजल लगी हुई है मस्त में से सोंटा की दाल के बीज को अलग करने पे भाई,
मस्त मजे से। एक बार ना आप धारे से इन 2 बोतलों पे पानी ले आते हैं नए वाले घर पे ले जाने के लिए। धारे के पानी की तो बात ही कुछ अलग है भाई, जहाँ भी चले जाओ धारे के पानी की याद तो आती है। शाम के 5 बज चुके हैं, अब चलते हैं यहाँ से नए वाले घर की ओर। अच्छी बात ये रही कि ज्यादा बारिश नहीं आई, बस काले काले से बादल तो लगातार लगे जा रहे हैं चारों ओर से। हो सकता है शाम तक रेलिंग वाले भी आ जाएं, कल भी नहीं आए, मौसम खराब होने की वजह से आज आ सकते हैं, देखते हैं। मी तर 23 साल से 20 सालानंतर ते मात्र। हमें तो लगा था कि मौसम साफ हो रहा है, लेकिन यहाँ तो ऐसे लग रहा है कि जैसे फिर से मानसून लौट आया हो। हमें यहाँ इस पूरे छत में फिनिशिंग करवानी थी फटाफट से, क्योंकि धूप लगने लगी थी। लेकिन अब ये फिनिशिंग भी थोड़ा रुका के करनी पड़ेगी, जब तेज धूप लगेगी कुछ दिनों तक तभी फिनिशिंग कर पाएंगे भाई। बाकी अभी आजकल सबसे बढ़िया टाइम है इन पहाड़ों को चढ़ने का, यहाँ ट्रैक वगैरह करने का। बस देखते हैं कुछ दिनों में। प्लान तो था वैसे इस बारी हमारा एक बहुत ही सुंदर ट्रैक पे जाने का, लेकिन जा नहीं पाए। अब शाम के टाइम पे यहाँ छत पे बैठने का तो मजा ही कुछ अलग है। और पानी की खाल देखिए बहुत ही ज्यादा हो रखी है यहाँ, तो ये सारा कुछ लेवल करना है फिनिशिंग के टाइम पे। वैसे अब तक ये काम पूरे हो जाने चाहिए थे, लेकिन मौसम भी साथ नहीं दे रहा है ढंग से। कभी बारिश लगती है, कभी ऐसे लगता है कि मानसून लौट आया है। बाकी कुछ ऐसा है भाई आजकल हमारे गांव का माहौल, कभी कभी बारिश लगती है तो पहाड़ पूरे कोहरे से ढक जाते हैं, बादलों से ढक जाते हैं, तब तो और भी गजब का माहौल दिखता है हमेशा। बाकी माँ यहाँ पीछे वाले खेत में लगी हुई है घास वगैरह निकालने पे। अभी तो ये हमें पूरा मटेरियल यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना है।